दोस्तों आज मैं फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों मैं वैसे तो ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर ज़्यादा वीडियो बनाता हूँ, मेरा फोकस उस पर ज़्यादा रहता है, लेकिन आज मैं थोड़ा टॉपिक से हट के बात करूँगा। दोस्तों मुझे पता तो है कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है कि सुनने वालों के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट होने वाला है। दोस्तों आज का टॉपिक है प्यार और ब्रेकअप। दोस्तों मुझे पता है कि ब्रेकअप क्या होता है और इसकी तकलीफ़ कैसी होती है और कितना पेन होता है। तो मुझे पता है कि आप किस फेज़ से गुजर रहे हो, लेकिन दोस्तों मैं कुछ ऐसी टेक्निक बताना चाहता हूँ कि आप इस ब्रेकअप के फेज से गुजर सकते हो और हो सकता है कि आप अपना पार्टनर भी वापस पा सकते हो। दोस्तों ब्रेकअप के बाद सबसे बड़ी गलती क्या होती है पता है? हम प्यार में रिप्लाई नहीं करते हैं, बट घबराहट में रिप्लाई करते हैं। हमें कुछ समझ में नहीं आता है कि ये क्या हो गया और मुझे कैसे रिएक्ट करना चाहिए। आपका बिल्कुल दिल ही टूट जाता है, आपको समझ ही नहीं आता है कि आपको क्या करना है और कैसे करना है। बार बार कॉल करना, लंबे लंबे मैसेज करना, गिड़गिड़ाना कि प्लीज आ जाओ प्लीज आ जाओ। और आयरनी ये है कि आप जितना ज्यादा पकड़ने की कोशिश करते हो, इंसान उतना ही दूर भागता है और आपको इसका अंदाजा नहीं होता कि आप धीरे धीरे अपने पार्टनर को और दूर करते जा रहे हो। तो सबसे पहले तो एक सच्चाई जान लो जो ज्यादातर लोग नहीं बताते, और वो ये है कि आप किसी को भी फोर्स करके नहीं बुला सकते। लव प्रेशर से नहीं बल्कि चॉइस से वापस आता है। दोस्तों अगर कोई गया है छोड़ के आपको, तो उसे सबसे पहले स्पेस चाहिए, कोई लॉजिक नहीं चाहिए। आप जितना ही गिड़गिड़ा लो वो उसको नहीं मानेगा। दोस्तों अब बात करते हैं उन टेक्निक की जिनके जरिए आप चाहो तो अपने पार्टनर को वापस ला सकते हो। लेकिन मुझे पता है कि ये टेक्निक सुनने में तो बहुत ही आसान लगते हैं, लेकिन इसको ब्रेकअप के फेज में करना बहुत ही मुश्किल होता है और ज़्यादातर लोग इसे फॉलो नहीं कर पाते। लेकिन अगर आप वाकई में प्यार में हैं और आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर वापस आए, तो आपको इन टेक्निक को यूज करना ही होगा। दोस्तों टेक्निक नंबर 1 है नो कॉन्टैक्ट रूल। दोस्तों इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया है, आप चाहो तो मेरी वीडियो लिस्ट में जाके उस वीडियो को सर्च कर सकते हो और देख सकते हो। दोस्तों नो कॉन्टैक्ट रूल ये कहता है कि आपको कुछ समय के लिए कोई फोन कॉल नहीं करना है, कोई टेक्स्ट नहीं करना है, कोई स्टेटस चेकिंग नहीं करनी है, क्योंकि एब्सेंस क्लैरिटी देता है। क्योंकि जब आप हर समय अवेलेबल रहते हो तो आप अपनी वैल्यू लूज करते हो। दोस्तों साइलेंस कोई ईगो गेम नहीं है, ये एक आपका इमोशनल रिसेट है। दोस्तों टेक्निक नंबर 2, अब टेक्निक नंबर 2 है सेल्फ रिकंस्ट्रक्शन। दोस्तों ब्रेकअप के बाद लोग क्या करते हैं? ब्रेकअप के बाद लोग स्टॉक करते हैं, ओवरथिंक करते हैं, खुद को निगलेक्ट कर देते हैं। पर अट्रैक्टिव क्या होता है? अट्रैक्टिव होता है ग्रोथ। आप अपने ग्रोथ पे काम करो ना, आप स्किल पे काम करो, अपनी ग्रोथ पे काम करो, आप जिम ज्वाइन करो, आप स्टडीज करो, आप अपने आप को ग्रूम करो, अपना कॉन्फिडेंस रिबिल्ड करो। क्योंकि लोग वापस जब आते हैं जब आप डेस्परेट नहीं डिफरेंट दिखते हो। दोस्तों टेक्निक नंबर 3 है स्मार्ट री एंट्री। दोस्तों नो कॉन्टैक्ट रूल को फॉलो करने के बाद आप अचानक ये मैसेज मत कर देना कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। दोस्तों स्टार्ट स्मॉल, सिंपल, नेचुरल एंड लाइट। जैसे हे होप यू आर डूइंग ओके, इतना ही, बस इतना ही। नो ड्रामा, नो ब्लेम, नो इमोशनल प्रेशर। दोस्तों रिकनेक्ट ना कंफर्ट से बनता है, गिल्ट से नहीं। दोस्तों टेक्निक नंबर 4, डोंट रीओपन योर ओल्ड वुंड्स। मतलब अपने पुराने जख्मों को मत कुरेदो। दोस्तों ये सबसे क्रिटिकल मिस्टेक है जो अक्सर लोग करते हैं। वो क्या करते हैं कि पहले ही कनेक्शन में वो अपनी सारी की सारी पूरे पुराने झगड़े खोल के रख देते हैं। दोस्तों अगर दूसरा इंसान वापस आना चाहता है तो उससे सेफ्टी फील कराओ, उसे इंट्रोगेट मत करो, उसे क्वेश्चन आंसर मत करो सीआईडी की तरह। दोस्तों ये तो बात हो गई टेक्निक की जिसे यूज करके आप अपने पार्टनर को शायद वापस पा सकते हो, लेकिन मुझे पता है कि ब्रेकअप के बाद इन टेक्निक को यूज करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप लोग ऐसा कर पाएंगे। और दोस्तों अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, दोस्तों हर ब्रेकअप का गोल वापस लाना नहीं होना चाहिए। कभी कभी ब्रेकअप रिलेशनशिप खत्म नहीं करता बल्कि इल्यूजन खत्म करता है। और अगर इस बार वो वापस आए तो फियर से नहीं बल्कि अंडरस्टैंडिंग से रिश्ता बनाना। और अगर ना आए तो एक बात याद रखना, तुमने किसी को खोया नहीं है बल्कि तुमने उस इंसान को छोड़ा है जो तुम्हें छोड़ने के लिए तैयार था। और बिलीव करो, सही प्यार तुम्हें कन्विंस नहीं करता, तुम्हें चूज करता है। अब सुनो, अगर इस बार वो वापस आ जाए तो इस बार प्यार ऐसे करना जैसे खोने का डर नहीं बल्कि समझने की चाह हो। और अगर वापस ना आए तो खुद से एक सवाल पूछना, और ये पूछना कि क्या मैं उसे रियली में वापस चाहता हूँ या फिर सिर्फ वो दर्द खत्म करना चाहता हूँ जो उसके जाने से हुआ। क्योंकि सच्चाई ये है कि कुछ लोग हमारी जिंदगी में हमेशा रहने के लिए नहीं आते। दोस्तों वे आते हैं हमें सिखाने कि हम खुद को किसी और में खो नहीं सकते। एक दिन तुम उसे याद करोगे, पर उस दिन आपका दिल नहीं टूटेगा। तुम मुस्कुराओगे और कहोगे कि तुम मेरी कहानी का अंत नहीं थे, तुम
मेरी कहानी का सिर्फ एक चैप्टर थे जिसने मुझे खुद से मिलवाया। और शायद तुम्हें खोना मेरी ज़िंदगी का सबसे पेनफुल लेकिन सबसे पावरफुल ब्लेसिंग थी। मुझे पता है कि ये वीडियो बहुत ही सेंसिटिव है और दोस्तों मुझे ये भी पता है कि आप बहुत ही पेन से गुजर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपका ये पेन जल्दी ही रिकवर होगा और आप अपनी नई दुनिया में फिर से वापस आ पाएंगे। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और बेहतरीन जानकारी के साथ। तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और हाँ, हमेशा ध्यान रखिए, कुछ लोग हमेशा आपकी ज़िंदगी में रहने के लिए नहीं आते, कई बार वो आपको सिखाने के लिए आते हैं।